सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेक काउंसलिंग 2025 के बारे में, जिसमें हम आप सभी को गाइड कर रहे हैं सीवीटी लीट के बारे में। सीवीटी लीट के बारे में समझ सकते हैं आप, यानी एकेटीयू के बारे में हम बात करेंगे। और एकेटीयू की आज से शुरू है क्या चॉइस फिलिंग। अब 12 अगस्त है आज, और आज से चॉइस फिलिंग शुरू है। तो अब आप सभी चॉइस फिलिंग कैसे कर पाओगे, उसके बारे में हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ आप सभी को बातें बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ों को। मुझे आशा है कि आप एक एक चीज़ों को अगर स्टेप वाइज सुनेंगे तो आपको कहीं तकलीफ़ नहीं आने वाली। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी की जो चॉइस फिलिंग शुरू होगी वो 12 तारीख से शुरू होगी और 16 तारीख तक चलेगी। यानी आप सभी के पास ये 3 से 4 दिन जो भी डेट दिख रहे हैं उसमें आप सभी की चॉइस फिलिंग हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको 12 और 13 में आपको काम कंप्लीट कर लेना चाहिए, किसी भी चीज़ को डिले नहीं करना चाहिए। एनआईसी का एक सिस्टम होता है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। एनआईसी का एक सिस्टम ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि जिस कॉलेज, जैसे मान लो ये कॉलेज आईआईटी लखनऊ है, ठीक है, इस कॉलेज पर मैक्सिमम अगर आवेदन हो जाते हैं और उसको लगता है कि जितने भी आवेदन हुए हैं उन लोगों को ये सीट अलॉट हो जाएगी, तो वो उसको चॉइस फिलिंग से भी हटा देता है। इस तरीके की कंडीशंस होती हैं, ये आप आगे फेस करोगे, 3rd या 4th राउंड में दिखेगा आपको। सो इन दैट केस मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप 12 अगस्त को चॉइस फिलिंग, ऐसा नहीं है कि एकदम से जैसे शुरू हुआ बस एकदम से बैठे हैं एकदम सीना तान के, नहीं भैया आज बॉर्डर पर लड़ाई करनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के दिन आप शाम तक अपनी चॉइस फिलिंग को कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको भी मेरी टीम से चॉइस फिलिंग कराना है, यानी मुझसे चॉइस फिलिंग कराना है, वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि व्हाट्सअप ही करना मेरे प्यारे बच्चों, बिकॉज अभी के लिए मैं कॉलेज लाइफ में हूँ। पता भी है आप लोगों को, मैं वीआईटी झांसी में 3rd ईयर में हूँ। तो क्लासेज यहाँ पर प्रॉपरली चलती हैं, सुबह 10 से 5 चलती हैं। लेकिन आज की जो डेट में हमारी जो क्लास है वो 10:50 से चलेगी और 12:30 नहीं 1:20 तक है। तो इतनी क्लासेज हैं आज हमारी। सो इन दैट केस आपको क्या करना है, इस पीरियड के दौरान तो मैसेज ही करना है, और उसका रिप्लाई भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ही आ पाएगा, बैक टू बैक नहीं आ पाएगा, बट आप सभी को रिप्लाई मिल पाएगा, उसकी टेंशन मत लो। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा तो मैं टेलीग्राम पे सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि मैं प्रॉपरली चेक करता रहूँगा और आप लोग भी बताते रहते हो। तो मैं टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी 4 राउंड की काउंसलिंग है, तो कई अपडेट आने रहते हैं, जैसे चॉइस फिलिंग, लॉकिंग एंड आपके अलॉटमेंट रिजल्ट्स, और उसके बाद फीस वगैरह, मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे भले कम हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी टोटल वही चलेगी जैसे एक काउंसलिंग होती है। भले कोई वीडियोस नहीं बना रहा हो इन टॉपिकों पर, क्योंकि 1000-2000 बच्चे ही देखते हैं, 1000-2000 बच्चे से 10-20 रुपये 40 रुपये ही मिलने वाला है। लेकिन नहीं यार, आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि सीवीटी लीट कोई नहीं देख रहा है तो हम देखें, वरना मेरा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है। मैं कोई और टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा, उससे ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि हम अगर बेहतर तरीके से कहीं पर पहुंच पाए हैं तो आप लोगों को भी बेहतर सजेशन दे, जिसमें पहला सजेशन मेरा यही है कि आपको 1st, 2nd और 3rd राउंड में लास्ट चॉइस होगी। यानी ये रूल होता है कि आप 4th में चॉइस नहीं कर सकते, यानी जो 3rd में चॉइस किए रहते हैं वो 4th में ऑटोमेटिकली ले लिया जाता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि 1st, 2nd, 3rd तक अगर कॉलेज मिलता है तो उसको क्या करना है, फ्लॉट करना है। फ्लॉट करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप सभी को डिसाइड करना होगा कि रैंक कैसे आएगी। देखिए, पहले राउंड में आपको कॉलेजेस भर देने हैं, मैं कौन कौन से कॉलेजेस भरने हैं उसको समझाने वाला हूँ। और रैंक कब आएगी, रैंक मान लीजिए कि 18 तारीख को या 17 को, जब भी अलॉटमेंट होगा, ठीक है, अलॉटमेंट का जो भी डेट होगा याद देख लेना। शेड्यूल तो ऑलरेडी मैंने दिखा भी रखा है, शेड्यूल नीचे भी है, आप लोगों को देख भी सकते हो शेड्यूल, यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे खोल भी देता हूँ टेंटेटिव शेड्यूल में अपना। अगर इसमें आप देखोगे तो अलॉटमेंट जो होगा वो कब होगा, हाँ, जो मैंने पकड़ रहा था 18 तारीख को अलॉटमेंट होगा। ये कब होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों 10 बजे सुबह में हो जाता है। ये जीकअप की तरह रात के 10 बजे तक नहीं आता, इनका 10 से 11 के बीच में अलॉटमेंट हमेशा से आया हुआ है, जितना मुझे जानकारी है 10, 11, 12 के आसपास ही रिजल्ट आ जाता है। इसकी आप टेंशन छोड़ दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बता रहा था कि आपको जो फर्स्ट राउंड होगा, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, सब में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, फ्लॉट करना है। क्योंकि जैसे ही राउंड आगे बढ़ता जाता है कट ऑफ भी लो होता जाता है, तो इससे आपके सीटें अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को
जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप फोर्थ में चॉइस नहीं कर पाओगे, यानी थर्ड राउंड में लास्ट चॉइस होता है। तो आप सभी जितनी भी चॉइसेस अवेलेबल होती हैं उस पर आप सभी काम करिए। तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये मैं बता दूं कि आप सभी परेशान भी होंगे इस चीज़ को लेकर के कि भैया लॉक कब होगा। तो देखिए भैया, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक लॉक होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक लॉक होगा, यानी जिसको कहते हैं हम सिस्टम लॉक्ड। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सिस्टम लॉक्ड कहते हैं। तो यानी वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। तो कृपया करके बस अपनी चॉइस फिलिंग करें। और 18 तारीख, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सीट अलॉटमेंट। 18 तारीख का इंतजार करें। अब बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, देखिए उनमें बहुत सारे रीजंस चल रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों का लीगल है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो उनके बारे में क्या प्रोसीजर होगा भी, चॉइस फिलिंग जब लिंक एक्टिव होगी तो उसमें चीज़ें पता चलेंगी। अगर उनका चॉइस फिलिंग का लिंक एक्टिव हो जा रहा है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम होगी वो कॉलेज पर जा करके सही कर लिया जाएगा, क्योंकि जीकअप में हेल्प सेंटर बनाए जाते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को। यहाँ पे हेल्प सेंटर नहीं होते, यहाँ पे कॉलेज ही समझो आपका हेल्प सेंटर होता है। तो कॉलेज सारी चीज़ों को, कैटेगरी वगैरह को सही करता रहता है, मतलब जो भी चीज़ें, नाम वगैरह को, फादर नेम वगैरह जो भी चेंजेस रहते हैं उन सबको चेंज करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरी बात बता दूं आप सभी को कि आप सभी को जैसे ही अलॉटमेंट होगा, आप सभी को दो ऑप्शन आएंगे, फ्रीज आब्लिक फ्लॉट। क्या आएगा? फ्रीज आब्लिक फ्लॉट। अलॉटमेंट के केस में फ्रीज और फ्लॉट दोनों करना इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैंने बताया कि फ्रीज तो करना ही नहीं है पहले राउंड में, दूसरे राउंड में करना ही नहीं है, तीसरे राउंड में करना ही नहीं है। तीसरे राउंड में अगर मैक्सिमम अच्छा कॉलेज मिल गया तब करना है, या आपको फर्स्ट चॉइस मिल गया तो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपने जो सबसे ऊपर कॉलेज डाला है वो फर्स्ट चॉइस अगर मिल गया तो आपका ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। तो कृपया करके टॉप से लो की तरफ कॉलेजेस डालें। उसी के लिए मैंने आप सभी को बोला है कि आप सभी अपनी चॉइस फिलिंग को, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज नीचे, प्लेसमेंट के हिसाब से वो सारी चीज़ें मैं करके दे दूंगा। मैसेज कर लेना और अपना फीस पेमेंट कर लेना। देखिए, कॉलेजेस अच्छे जो हैं वो ठीक है, लेकिन उनका डेटा आप सभी को मालूम होना इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बीआईटी में हूँ, मेरा रूम पार्टनर आईटी में है, मेरा दूसरा रूम पार्टनर केनआईटी में है, मेरे कॉलेज की एक फ्रेंड है वो आरईसी में, मैनपुरी में है, फिर एक पहले का दोस्त डिप्लोमा छोड़ करके उसने बीटेक करने के लिए सोचा, वो बिजनौर में है, जेएसएस नोएडा में है, काइट गाजियाबाद में पास आउट स्टूडेंट्स हैं, आरईसी बांदा में है, गोंडा में नए बच्चे हैं, केनआईटी सुल्तानपुर में जो पढ़ रहा है बच्चा, उसका एक साथी है जो कि आरईसी प्रतापगढ़ में, उससे अच्छी मित्रता है, आरईसी बस्ती में हमारे सीनियर हैं, तो ट्रिपल एमयूटी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे। तो मतलब अपने पास ओवरऑल सबका बॉन्डिंग बना हुआ कि हाँ कहाँ पर क्या चल रहा है, उसकी आप टेंशन छोड़ दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम आप सभी को सारी चीज़ें डील करके देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। क्लियर है बात? लेकिन जो आपको फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए वो टॉप होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसके नीचे लो, उसके नीचे लो। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी किस चीज़ को लेकर के? चॉइस फिलिंग को लेकर के। ठीक है, अब फ्रीज फ्लॉट करने के बाद ये देखिए 20,000 और 12,000 दिख रहा है। तो 20,000 और 12,000 दोनों जमा करना इंपॉर्टेंट है। अब ये 20,000 है जनरल ओबीसी के लिए, आपको पता भी होगा। ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए है, और ये किसके लिए है? एससी एसटी के लिए। ठीक है, क्लियर है बात? अब ये कहाँ पर जाता है? ये कॉलेज फीस में ऐड हो जाता है। ठीक है, कॉलेज फीस में ऐड हो जाएगा, इसकी टेंशन आप छोड़ दो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सभी ये गलती करोगे, क्या गलती करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये गलती जो फिजिकल रिपोर्टिंग, अगर 3 से 6 तारीख के बीच में कॉलेज मिलने पर रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो ये फीस क्या हो जाएगा? नो रिफंड विल बी, मतलब आपको कोई भी रिफंड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो सो इन दैट केस आपको अपना डेट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट डेट, ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट डेट है ये। क्या डेट है मेरे प्यारे बच्चों? 3 से लेकर के 6 तारीख तक रिपोर्टिंग करना है जो भी अलॉटेड कॉलेज होता है। और यहाँ पर मैंने जो बताया था कि ऑटो फ्रीज होता है किस राउंड 4 में, और अगर राउंड 3 का देखोगे तो लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेज, यानी राउंड 3 में ही आप लास्ट ऑप्शन चेंज कर सकते हो। तो ये थी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।